तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युनचेन को दिखाया जाता है जो जितनी बार उस फायर फोनिक्स को मार रहा था फायर फोनिक्स उतनी बार जिंदा हो जा रही थी। ये सारी चीजें देखकर युनचेन काफी ज्यादा शॉक हो गया था। तभी वहां पर जो जैस्मिन होती है वो युनचेन को बताती है कि तुम्हें इस फायर फोनिक्स की आंखों में मारना होगा और इसके अंदर से एक हार्ट निकल रहा है, उसे हार्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा। वहां पर युनचेन कहता है तो देखो वहां पर जो फायर फोनिक्स होती है वह तुरंत फिर से युनचेन पर एक काफी खतरनाक अटैक करती है। युनचेन तुरंत इविल गॉड की पावर का यूज करने लगता है और तुरंत जैसे ही फायर फोनिक्स उसको मारने ही वाली होती है वहां पर जैस्मिन बोलती है संभल कर युनचेन। तभी वहां पर जो फायर फोनिक्स होती है वह सीधे युनचेन के इविल गॉड की शक्तियों से टकराती है। वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। युनचेन साइड हटकर तुरंत फायर फोनिक्स की आंखों में अपनी स्वॉर्ड घोंप देता है जिससे फायर फोनिक्स फिर से धुआं बन जाती है। उसका हर्ट जमीन पर गिरने ही वाला होता है लेकिन युनचेन तुरंत हर्ट को अपनी स्वॉर्ड में फंसा लेता है और तुरंत जमीन पर दे मारता है। वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें युनचेन जाकर सीधे जमीन पर और कहता फाइनली मैंने उस फायर फोनिक्स को खत्म कर दिया। तभी जमीन टूटने लगती है और अचानक से उसे ऐसा फील होता है कि वह किसी खाई में गिर रहा है। उसके बाद जब युनचेन की आंखें खुलती है तो उसके सामने फायर फोनिक्स की सोल होती है। वहां पर फायर फोनिक्स कहती है तुम्हारे पास इविल गॉड की ब्लड लाइन है इसीलिए तुम इस टेस्ट को बहुत ही आसानी से पार कर गए। वहां पर युनचेन कहता है तो क्या मैं अब आपकी पावर को धारण कर सकता हूँ? अब टेस्ट खत्म हो गया ना? वहां पर फायर फोनिक्स कहती है नहीं ये तो शुरुआत था, मेरा टेस्ट इतना आसान नहीं होने वाला है। मेरा टेस्ट भावनाओं का टेस्ट होगा। इसमें आज तक केवल 7 ही लोग पास हो पाए हैं। इसमें तुम्हारी इविल गॉड की पावर भी एकदम बेकार साबित होगी। वहां पर युनचेन इस बात से काफी ज्यादा शौक था कि वह इस टेस्ट में इविल गॉड की ब्लड लाइन की पावर का यूज नहीं कर पाएगा। तभी युनचेन का कपार घूमने लगता है और अचानक से जब युनचेन फिर से उठता है तो अपने आप को पिछली दुनिया में पाता है। वहां पर युनचेन इधर उधर देखता है। वह इस टाइम अपने घर में होता है। वहां पर युनचेन सारी चीजों को अपने घर में एकदम सही सलामत देखता है। वो अपने टीचर द्वारा दी गई बहुत सारी स्क्रॉल्स को देख रहा होता है। तभी दरवाजा खुलता है और वहां पर उसकी पत्नी सूलिंग आ जाती है। वहां पर सूलिंग को देखकर युनचेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम जिंदा हो? युनचेन तुरंत सूलिंग के पास जाता है और उस लड़की से गले लग जाता है और कहता है फाइनली तुम मिल गई। वहां पर युनचेन काफी ज्यादा खुश था। वहां पर जो सूलिंग होती है वो युनचेन से कहती है युनचेन तुम उठ गए। वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहां पर सूलिंग कहती है तुम बदला लेना भूल जाओ, हम सब फिर से प्यार से रहेंगे। अब इन सारी बदले लेने वाली भावनाओं को छोड़ दो। अब हम दोनों एक साथ यहाँ पर खुशी खुशी रहेंगे। वहां पर युनचेन कहता है ठीक है मैं सारी चीजें भूल जाता हूँ। वहां पर सूलिंग कहती है मुझसे प्रॉमिस करो। वहां पर युनचेन प्रॉमिस भी कर देता है। तभी अचानक से वो वर्ल्ड डार्क होने लगता है जहां पर वो जो लड़की सूलिंग थी वो अपने हाथ में एक चाकू ले लेती है और सीधे वह युनचेन को मार देती है जिससे युनचेन वहीं पर मारा जाता है। लेकिन युनचेन थोड़ा भी विरोध नहीं करता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है बाहर जहां पर कुबड़ी एल्डर के पास एक बंदा अवतार कहता है अंदर युनचेन और सारे जंगली लोग कब तक इस गुफा में हम भी देखते हैं रहते हैं, उनका खाना भी जल्दी खत्म हो जाएगा। भूख से मारे मरेंगे तो पक्का इस गुफा से बाहर निकलेंगे, फिर हम उन सभी को जान से मार देंगे। वहां पर कुबड़ा एल्डर कहता है यहाँ पर राशन लाकर रख दो ताकि हम लोग अपना ट्रैप बिछा सके। उसके बाद हमें युनचेन की तरफ दिखाया जाता है। जो फायर फोनिक्स होती है वो युनचेन से कहती है तुमने उस चाकू को देखा था कि वह लड़की तुम्हें चाकू मारने वाली थी पर तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम चाहते तो तुम उस लड़की को मारकर अपना टेस्ट पास कर सकते थे। वहां पर युनचेन कहता है मैं उसे नहीं मार सकता था, मैंने कसम खाई थी उसको प्रोटेक्ट करने की। अगर मैं उस लड़की को मारकर जो पिछले जन्म में मेरी पत्नी थी उसे मारकर मैं इन शक्तियों को हासिल भी कर लेता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता। वहां पर युनचेन तुरंत फायर फोनिक्स से कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। उसके बाद जो युनचेन होता है वो वहां से जाने लगता है। तभी फायर फोनिक्स युनचेन को रोकती है और कहती है तुम 8वें बंदे हो। युनचेन पीछे मुड़ता है। फायर फोनिक्स युनचेन को कांग्रेचुलेशन करती है और कहती है तुम मेरे टेस्ट में पास हो चुके हो। युनचेन ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहां पर जो फायर फोनिक्स होती है वो युनचेन को बताती है
फायरफोनिक्स की शक्तियां तबाही मचाने के लिए नहीं बनी है बल्कि दूसरों की रक्षा के लिए बनी है। इसीलिए बहुत सारे कल्टीवेटर इस टेस्ट में फेल हो जाते थे क्योंकि वो लोग टेस्ट को तो पहचान लेते थे लेकिन उनमें वो कभी भी पास नहीं हो पाते थे। उसके बाद वहां पर जो फायरफोनिक्स होती है वह कहती है तुम्हें मेरी ब्लड लाइन दी जाती है। उसके बाद यूनचेन के चारों तरफ फायरफोनिक्स का ब्लड लाइन घूमने लगता है और वहां पर एक काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा यूनचेन के चारों तरफ घूम रहा था जो सीधे यूनचेन की बॉडी में जा रहा था। वहां पर फायरफोनिक्स तुरंत यूनचेन के सामने एक टैबलेट प्रकट करती है जिसमें फायरफोनिक्स की सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक लिखी हुई थी। वहां पर फायरफोनिक्स की आवाज यूनचेन के कानों में गूंजती है तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद और मेरी ब्लड लाइन धारण करने के बाद तुम्हारी शक्तियां 3 गुना बढ़ जाएंगी। और तुरंत वो जो टेक्निक होती है वह यूनचेन के माइंड में घुलने लगती है। वहां पर यूनचेन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बुक ऑफ इनकार्नेशन है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फायरफोनिक्स होती है वह कहती है तुम 10 दिनों के अंदर इस टेक्निक को जल्दी से प्रैक्टिस करो। 10 दिनों के बाद यह टेक्निक तुम्हारे माइंड के अंदर से गायब हो जाएगी। उसके बाद वहां पर यूनचेन कहता है लेकिन इस टेक्निक को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह टेक्निक कई भागों में डिवाइडेड है, इसका केवल 5th एंड 6th पार्ट है। वहां पर जो फायरफोनिक्स होती है वह कहती है हाँ तुमने सही पकड़ा, इस टेक्निक का केवल 5th एंड 6th ही पार्ट है, तुम्हें बाकी के पार्ट्स खुद ही ढूंढने होंगे। और ये बात बोलकर फायरफोनिक्स वहां पर चली जाती है। यूनचेन कहता है अरे कुछ तो बता कर जाइए मैं इसे प्रैक्टिस कैसे करूंगा, लेकिन फायरफोनिक्स वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यूनचेन होता है वह खुद ध्यान लगाकर उस कल्टीवेशन को सीखने की कोशिश कर रहा था और यूनचेन इसमें कामयाब भी हो रहा था। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, हालात काफी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। वहां पर सारे आदिवासी कल्टीवेटर भूख से बेहोश होते जा रहे थे। वहां पर जो पैट्रियार्च होते हैं वह तुरंत लिंगर के पास आते हैं। वहां पर जो लिंगर होती है वह तुरंत पैट्रियार्च की बेटी से कहती है बाहर का फॉर्मेशन खोलो, मैं बाहर जाकर कुछ खाने को लाती हूँ। वहां पर पैट्रियार्च की बेटी पहले तो थोड़ा सा डरती है लेकिन लिंगर के कहने पर वो जाकर फॉर्मेशन को खोल देती है। वहां पर लिंगर पैट्रियार्च और उनकी बेटी से कहती है आप लोग चिंता मत करिए, मैं सेफली वापस आ जाऊंगी। उसके बाद जो लिंगर होती है वो उस फॉर्मेशन से बाहर निकलती है और तुरंत वहां पर जाकर एक जगह छुप जाती है और चारों तरफ इधर उधर देखने लगती है। उसकी नजर तभी एक गुफा पर पड़ती है और कहती है क्या यहाँ पर इतने सारे भोजन रखे हुए हैं। वह तुरंत जाकर उन सभी भोजन को अपने स्टोरेज रिंग में रखने लगती है। वहां पर लिंगर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, तभी उसे पीछे से आवाज आती है मैं जानता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगी, लेकिन वह कमीना यूनचेन कहाँ है। तभी वो जो एडर होता है वो तुरंत अपने एक कल्टीवेटर को सीधे लिंगर की तरफ बुला देता है। वो जो कल्टीवेटर होता है वो सीधे लिंगर के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, आज तो मेरे मजे हो गए। वहां पर बूढ़ा कुबड़ा कल्टीवेटर बोलता है तुम इसके साथ जो भी करना चाहते हो जल्दी से करो, और वह कुबड़ा कल्टीवेटर बाहर चला जाता है। वहां पर जो मास्क वाला कल्टीवेटर होता है वह तुरंत लिंगर को छूने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, पूरा गुफा में ही आग लग जाती है। वो कल्टीवेटर तुरंत लिंगर को छोड़कर बाहर जाकर देखता है, चारों तरफ आग ही आग तबाही मच चुकी थी। वो इधर उधर देख ही रहा था, तभी उसे एक फायरफोनिक्स आकर जला देती है। वहां पर वो कल्टीवेटर पूरा जलकर राख हो जाता है। वहां पर तभी हमें बूढ़े कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो यह सब देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। वहां पर लिंगर तुरंत इधर उधर देखती है और सामने गुफा से यूनचेन आता हुआ दिखाई देता है। वह तुरंत यूनचेन के पास जाती है। यूनचेन तुरंत लिंगर के पास जाता और कहता है सीनियर आप ठीक तो हैं। वहां पर लिंगर कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस बूढ़े कल्टीवेटर की वजह से मैं थोड़ा सा घायल हो गई हूँ। उसके बाद वहां पर यूनचेन कहता है आप यहाँ पर आराम करिए, मैं इन लोगों को अब दिखाता हूँ, अब अपनी पावर इन लोग को दिखाता हूँ। उसके बाद जो यूनचेन होता है वो लिंगर को वहीं जमीन पर बैठा देता है और वहां पर कुबड़े कल्टीवेटर के सभी आदमियों की तरफ बढ़ने लगता है। वहां पर यूनचेन तुरंत फायरफोनिक्स का स्किल का यूज करने लगता है। चारों तरफ फायरफोनिक्स दिखाई देने लगती है और चारों तरफ एक काफी खतरनाक ऑरा फैलने लगता है। कुबड़ा कल्टीवेटर वहां से तुरंत भागने लगता है, लेकिन यूनचेन की पावर काफी ज्यादा वहां पर अब बढ़ चुकी थी। वहां पर तुरंत एक लोटस प्रकट हो जाता है, उस लोटस में बहुत सारे कुबड़े कल्टीवेटर के कल्टीवेटर्स मार
मारे जाते हैं सारे उसमें जल जल कर खत्म हो जा रहे थे। इस पूरे नज़ारे को देखकर वहां पर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक थे। वहां पर वो बूढ़ा कल्टीवेटर भी उसी में जान से मारा जाता है। युनचेन एक ही झटके में सारे कल्टीवेटर्स को मार दिया था। वहां पर तुरंत जो लिंगर होती है वह कहती है, क्या युनचेन ने फायर फोनिक्स की ब्लड लाइन को पा लिया है? वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हमें सीन शिफ्ट किया जाता है 10 दिन पहले, जहां पर युनचेन ने उस फायर फोनिक्स की स्किल को बढ़िया से सीख लिया था और 10 दिन बाद वो वहां से जा रहा था। लेकिन फायर फोनिक्स ने कहा था कि तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, एक बात ध्यान रखना, फायर फोनिक्स की शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। वहां पर फायर फोनिक्स ने युनचेन के पिछले जन्म के बारे में भी बताया था। युनचेन ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। फायर फोनिक्स ने कहा था कि पिछले जन्म से ही इसका ये भी जन्म रिलेटेड है, लेकिन जब युनचेन पावरफुल हो जाएगा तो उसे इसके बारे में पता चल जाएगा। और इधर हमें सारे आदिवासी कल्टीवेटर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो युनचेन को देखकर कहते हैं, फोनिक्स गॉड इस बार फिर से युनचेन के माध्यम से हमारे बीच में प्रकट हो गए। वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। वहां पर युनचेन तुरंत आसमान से एक आइकॉनिक एंट्री लेता है। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जो युनचेन होता है वो सभी आदिवासी कल्टीवेटर को बता रहा था कि फायर फोनिक्स से उसने कहा था कि फायर फोनिक्स उन सभी का श्राप वापस ले ले, और फायर फोर्स ने युनचेन की बात मान ली थी। वहां पर एक फायर फोनिक्स दिखाया जाता है जो सभी आदिवासी कल्टीवेटर पर लगा हुआ मार्क अपने आप फिर से गायब होने लगता है। ये चीज देखकर आदिवासी कल्टीवेटर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग युनचेन की जय जयकार करने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब आप लोग फ्री हो चुके हैं और अब आप लोग कल्टीवेशन भी कर सकते हैं और आपकी पावर भी अब बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ेगी। हम लोग फिर से अपने सेक्ट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर जो लिंगर होती है वह तुरंत पैट्रियार्च की बेटी को बाय बोलती है। पैट्रियार्च की बेटी बोलती है हम फिर कब मिलेंगे। लिंगर बोलती है जब किस्मत में लिखा होगा। उसके बाद वहाँ पर युनचेन और लिंगर वहाँ से जाने लगते हैं। युनचेन और लिंगर रात में एक होटल पर उतरते हैं क्योंकि उनका सेक्ट वहाँ से काफी ज्यादा दूर था। युनचेन कहता है हमें यहीं पर रुकना चाहिए ना सीनियर। वहां पर लिंगर कहती है हाँ हमें यहीं पर रुकना चाहिए। युनचेन तुरंत होटल के अंदर जाता है और वहां के होटल के मैनेजर को एक कार्ड दिखाते हुए बोलता है क्या यहाँ पर 2 रूम है। वहाँ पर जो मैनेजर होता है वो तुरंत युनचेन का इशारा समझ जाता है और वो पैसों के लालच में तुरंत जो लिंगर के पास जाता है और कहता है नहीं नहीं यहाँ पर केवल एक ही रूम मौजूद है, पूरे सिटी में केवल हमारा ही होटल सबसे बेस्ट है और यहाँ पर एक भी होटल भी नहीं होंगे, यहाँ पर मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगा। वहाँ पर लिंगर कहती है हमें यहाँ से चलना चाहिए किसी और होटल में, लेकिन वहाँ पर युनचेन कहता है देखी नहीं मैनेजर ने क्या कहा है कि यहाँ पर एक भी होटल नहीं मौजूद है, इसलिए लिंगर को वहीं पर रुकना पड़ता है। युनचेन होटल के मैनेजर को कार्ड दे देता है। वहाँ पर होटल का मैनेजर बोलता है आपकी रात्रि अच्छी हो। उसके बाद जो युनचेन और लिंगर एक कमरे में पहुँचते हैं जहाँ पर केवल एक ही बेड था। लिंगर पहली बार किसी एक लड़की के साथ सोई थी, इसलिए वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वहाँ पर युनचेन कहता है आप चिंता मत करिए सीनियर, सो जाइए, मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करूँगा। वहाँ पर जो सीनियर होती है वहीं पर सो जाती है। सुबह जब सीनियर उठती है तो वह युनचेन के बाहों में होती है। वह देखती है अपने कपड़ों की तरफ और फिर वह तुरंत पीछे हटकर कहती है ये क्या हो रहा है। वहाँ पर युनचेन कहता है गुड मॉर्निंग सीनियर। वहाँ पर जो लिंगर होती है वह तुरंत पीछे हट जाती है और कहती है ये क्या हो गया। वहाँ पर युनचेन कहता है मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया, आप ही मेरे ऊपर आकर लेट गई थी। रात में लग रहा था जैसे आपको ठंडी लग रही थी। वहाँ पर सीनियर को युनचेन बहुत ही प्यार से समझाता है। वहाँ पर लिंगर युनचेन पर विश्वास कर लेती है। उसके बाद जो युनचेन होता है वो फिर से सुबह स्नो ईगल पर बैठकर उड़ान भरता है और रात्रि को फिर से सीनियर से कहता है हमें इसी सिटी में रुककर फिर से एक होटल खोजने की जरूरत है। उसके बाद फिर से वो लोग एक होटल में पहुंचते हैं जहां पर युनचेन फिर से अपना कार्ड दिखाता है। वहां पर वो जो होटल मैनेजर होता है वह कहता है यहाँ पर केवल एक ही रूम मौजूद है। वहां पर सीनियर फिर से काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद वो रूम वाला बोलता है यहाँ पर केवल मेरा ही होटल प्रेजेंट है। वहां पर युनचेन फिर से उस होटल मैनेजर को पैसा दे देता है। उसके बाद युनचेन ऐसे कर रास्ते में जितने भी होटल पड़े थे उन सभी मैनेजर को एक एक कार्ड दिखा दे रहा था। वो सारे मैनेजर बोल रहे थे केवल यहाँ पर एक ही रूम मौजूद है। वहां पर सीनियर थोड़ा सा शॉक भी थी। अब यहाँ पर ये हालात हो गए थे। एक ही साथ युनचेन और सीनियर एक ही साथ चिपक